हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनल गुप्ता। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपने मैथमेटिक्स 2 का पेपर बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया होगा जो जून 2024 का था, जिसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो बताए गए थे वो वहाँ पर पूछे गए थे। बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, सर हमें जून 2024 का सॉल्यूशन बता दिए जिससे कि हम अपने आंसर चेक कर सकें, जिससे कि हम कंफर्म कर सकें कि हम कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं आपका ये इंतजार कम खत्म करता हूँ और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जून 2024 के मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सोल्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया भाई, बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर में नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। क्योंकि आप अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको आपको हायर सेमेस्टर के लिए भी जो मैथमेटिक्स पढ़ाई है तो उसके बारे में भी, वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास जो जून 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था, जो कि कुछ दिन पहले ही हमारा हुआ है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे यूनिट वाइज। साथ में उन क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रीवियस से हमारे पास क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लगा है, सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई टू दी पावर 6 यूजिंग बर्नौली थ्योरम। बर्नौली की हेल्प से हमें सॉल्व करना। अभी तक हम देख रहे हैं कि पहले जो क्वेश्चन आता वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता, अब वो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं बर्नौली इक्वेशन के लिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स वाई इक्वल टू 0 यूजिंग एग्जैक्ट मेथड। देखिए, सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस पेपर के अंदर आपको मेथड्स के नाम स्पेसिफाई किए हुए, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हुई होगी। अगर आपको आसानी तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करेगा यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम स्पेशली बता रहे हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई टू दी पावर 6 यूजिंग बर्नौली थ्योरम। देखिए, जब भी अगर बर्नौली थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में से एक क्वेश्चन को लिख लें। तो हमने क्या करा कि जो हमें एक क्वेश्चन दिया वो हमने एक क्वेश्चन लिख ली। अब देखो, चूंकि हमारी एक क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमें दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई टू दी पावर 6। तो इस वाई टू दी पावर 6 का हम डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास यही इक्वेशन अगर dx अपॉन dy में दी होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x। तो फिर हम एक्स क्यू को डिवाइड करें। तो क्वेश्चन में हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है। तो हमने y टू दी पावर 6 का दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो y टू दी पावर 6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y टू दी पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y टू दी पावर 6 ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर y टू दी पावर माइनस 5 मिलेगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन जो हमारे पास है अब बर्नौली की फॉर्म में आ चुकी है। अब बर्नौली के फॉर्म में हम करते क्या है कि जहां पर हमारे पास जो भी इक्वेशन वैल्यू हमारे पास दिखाई देती है उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं b। तो हमने y टू दी पावर माइनस 5 को ले लिया b, तो क्या मिलेगा -5 y टू दी पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बी बाई डी एक्स। तो हमें क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। तो हमारे पास y टू दी पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, -1/5 डी बी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वेट करके लिखेंगे। तो इस पूरे की जगह हमारे पास लिखा जाएगा -1/5 डी बी बाई डी एक्स और इस y टू दी पावर -5 की जगह लिखा जाएगा b। ओके, तो अब मैंने -1/5 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी बी बाई डी एक्स -5/x b इक्वल टू -5x²। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, बर्नौली इक्वेशन की खास बात ये होती है कि हमेशा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होती है, तो हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। बस फर्क हमारे पास ये है कि हमारे पास ये इक्वेशन b की फॉर्म में हो गई, तो हमारे पास p की वैल्यू हो गई -5/x और q की वैल्यू हो गई -5x²। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होगा e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, जो कि मेरे पास होगा -5/x। -5/x का अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो ये होगा -5 log x और -5 को हम x की log के ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारे पास आएगा वो 1/x टू दी पावर 5। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि e टू दी पावर log x जो होता है
वो हमारे पास होता है x। तो ऐसी कंडीशन में 1/x⁵ क्यों? क्योंकि x की पावर -5 हमारे पास इनपुट हुई है। अब हमारा सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है? v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c इंटीग्रल if इंटू क्यू dx। अब हमारे पास if हो गया 1/x⁵, c प्लस 1/x⁵ और q क्या था भाई हमारे पास? q हमारे पास था -5x²। तो हमने -5x² को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि भाई इधर से हमारे पास आएगा तो ये 3 मिलेगा, -5 हमारे पास बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? x⁻⁻3। x⁻⁻3 को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो x⁻²/-2 मिलेगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5/2x² होगा। इस x⁵ को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू सी x⁵ 5/2x³ होगा। और इस v की वैल्यू मेरे पास क्या थी बच्चों? वो थी मेरे पास v इक्वल टू y⁻⁻5। इस प्रकार से हमारे पास ये सोल्यूशन निकला जाएगा। तो जो बर्नौली इक्वेशन का सोल्यूशन था उसमें हमारे पास आंसर ये मिलना चाहिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर जरूर करिएगा, जिससे कि वो भी अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हो कि उनका आंसर सही है कि गलत है। आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x⁻xy प्लस 2y इक्वल dy/dx प्लस y⁻xy इक्वल टू 0 यूजिंग एग्जैक्ट इक्वेशन। देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए जरूरी होता है कि जो भी मेरे पास इक्वेशन लिखी हो वो मेरे पास इस फॉर्म में लिखी हो, दिस इज mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो पहले इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इस dx को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? y⁻xy dx और dy के साथ होगा x⁻xy प्लस 2y dy इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि m की जो वैल्यू है वो y⁻xy है और n की वैल्यू है x⁻xy प्लस 2y। अगर ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होगी तो ऐसी कंडीशन del m अपॉन del y इक्वल del n अपॉन del x होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे अगर हम इसको डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ लग जाएगा मल्टीप्लाई का रूल। तो e⁻xy का डिफरेंशियल होगा e⁻xy और xy का अलग से करेंगे तो x इंटू 1, क्योंकि y का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस y इस वाले y का डिफरेंशियल होगा 1 e⁻xy, दोनों से हमने कॉमन निकाला तो e⁻xy xy प्लस 1 मिलेगा। अब हम इस टर्म को करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो भाई x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास क्या इन दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? x⁻xy 1 इंटू y e⁻xy इंटू 1 और इस 2y का हो जाएगा डिफरेंशियल 0, क्योंकि हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। फिर से हमने e⁻xy कॉमन निकाला तो e⁻xy xy प्लस 1 मिलेगा। तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास del m अपॉन del y की जो वैल्यू है वो del n अपॉन del x के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है इंटीग्रल m dx y इज कांस्टेंट इंटीग्रल n dy इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी कि यहां पर हम n में वो वैल्यू रखेंगे जो कि जिसमें x नहीं होगा, x नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर m को ऐसे रख दिया और यहाँ पर मैंने पूरी वैल्यू को रखा, तो इसमें x किसमें नहीं है? तो ऑब्वियसली इस वाले टर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये वाली टर्म मेरे पास खत्म हो जाएगी, केवल 2y हमारे पास रखाएगा। इसी प्रकार इसमें हमें केवल e⁻xy को हमें इंटीग्रेट करना है, y हमारे पास बाहर हो जाएगा। और e⁻xy को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलेगा e⁻x अपॉन y, क्योंकि y मेरे पास कांस्टेंट के बराबर और इस 2y का जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास मिलेगा y²। यानी कि फाइनली मुझे आंसर मिलेगा y e⁻x अपॉन y से ये y कैंसिल होगा और प्लस y² इक्वल टू c। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो इसमें आपका कुछ नहीं आता है, लेकिन इसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनन गुप्ता। थैंक यू सो मच।